चलिए कहाँ तक पहुँचे हम लोग? 6.3। क्या 6.3 में बहुत सब सवाल बता दिए। अब जो बचा हुआ है ना, इसमें से जो पूछा है महत्वपूर्ण सवाल उसको बताते हैं। तो 6.3 में देखो 2016 में जो सवाल पूछा है, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि एक त्रिभुज ABC में, किसमें? एक त्रिभुज ABC में। देखो इसमें क्या है, ओए इसमें क्या है कि प्रमेय के बारे में, किसका? समरूप के त्रिभुज को किसके मदद से? एस समरूपता कसौटी, फिर किसका? ए समरूपता कसौटी, फिर कितना? ए समरूपता कसौटी। तो बच्चे लोग क्या किया कि पूरा जितना जो उसका प्रमेय था, 3 थ्योरम था, उसको पकड़ लिया, बाकी सवाल को स्किप कर दिया। लेकिन 2016 में क्या किया, जितना प्रमेय था वो पूछा ही नहीं, क्या उठा पूछ दिया बीच से सवाल उससे भी इजी है पूरा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि जितना प्रमेय है उसके सवाल तो उसी पे बनेगा, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रमेय ना पूछ के क्या दे दिया, बीच का सवाल पूछ दिया। तो कह रहा मैं एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, किस पर? BC पर। इसका मतलब एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसका भुजा क्या? BC पर बिंदु D, बिंदु कौन? D इस प्रकार स्थित है कि कौन सा? ADC, है ना। कौन सा? ADC मतलब किसका बात कह रहा है वो? AD का किसके बराबर है? A के बराबर। सिद्ध करना है कि CA² बराबर में क्या? CB इंटू CD, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो पहला बार थोड़ा पढ़ के सूचना ग्रहण किए, हाँ ये चीजें हैं। अब क्या करते हैं, इसको पहले फिगर बनाते हैं जो सवाल में कह रहा। क्या कह रहा कि त्रिभुज ABC में, तो चलो एक फिगर बना लेते हैं हम लोग यहाँ इस तरह से। कौन सा? त्रिभुज ABC, ये A है, ये B है और ये C। अब क्या कह रहा कि भुजा BC पर, इसका मतलब कौन? ये वाला भुजा हुआ, ये वाला ना। तो क्या कह रहा है, भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है। इसका मतलब कहाँ स्थित है D? BC पर। तो BC पर क्या किए हम, ये बिंदु रख दिए, कौन? D रख दिए। चलो कहीं भी रख दिए हम, चलो यहीं रख देते हैं। ये बिंदु क्या है? D है। कोई दिक्कत है? नहीं। बीच में नहीं कह रहा ना, D इस प्रकार स्थित है कि ADC, देखो तो कहाँ है? ADC, इसका मतलब यहां से यहां ये लाइन मिलेगा तब ना ADC होगा। तो हम क्या किए, ये लाइन ऐसे करके ये मिला दिया, ये वाला, ठीक है। ये ADC हो गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला लाइन चलो यहाँ मिला दिया, ठीक है। कौन मिला हमें बताइए? लंब नहीं है, थोड़ा तिरछा है ना, लंब नहीं है पूरा नहीं, पूरा लंब डाल दिया, ऐसा नहीं है। कौन है? ADC। ये जो कोण है, ये कोण जो मिला हमें, ये कोण किसके बराबर है? क्या कह रहा है? BAC। कहाँ है? BAC मतलब टोटल बड़का के बराबर ना, बुझा? मतलब क्या, ADC जो है, ये वाला जो कोण है वो टोटल किसका है? क्या कह रहा है? BAC टोटल बड़ा वाला का है। क्लियर हो बात से? हमें क्या प्रूफ करना है? CA² बराबर में क्या? CB इंटू CD। बोलिए सवाल में जो कहा है उसके अनुसार जो हम फिगर बनाए हैं उसमें किसी कुछ दिक्कत है? दिक्कत है तो पूछिए, नहीं ना। बड़े आगे। तो चलो पहले आपको हम रफली समझा देते हैं, उसके बाद लिखेंगे, क्योंकि रफली जब दिमाग में आ जाएगा तुम्हारा तो सवाल बनाना बड़ा इजी हो जाएगा। हमें क्या करना है, CA का स्क्वायर। आपको पता है दो चीज स्क्वायर तब आएगा जब वो कई बार आए, 2 बार, दोनों किस में? गुना में ना, भुजा। और हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं समरूपता कसौटी में, यहाँ भुजा क्या समरूप में क्या है? भुजा समानुपाती। भुजा क्या? इसका मतलब है सर यहाँ CA है तो इस तरफ क्या है नहीं पता, यहाँ ऊपर में क्या है नहीं पता, लेकिन यहाँ CA होना चाहिए, तब ना CA गुना CA क्या हो जाएगा? CA²। इसका मतलब CA क्या बनाना चाहिए? 2 बनना चाहिए। क्लियर हो बात से? नहीं दिक्कत ना। अब ये बताओ हमें दिया क्या है सर, बड़ा वाला त्रिभुज में A कोण और छोटा वाला त्रिभुज में ये D कोण बराबर है। सर आप बड़ा छोटा की बात क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब? हम तुम्हें ये कह रहे हैं, देखो ये कै बार आना चाहिए और दोनों किस में? गुना में। तो गुना में अपोजिट होगा तब तो ऐसे लगाते हैं, कैंसिल हो जाएगा। एक ग्राफ तैयार कर रहे हैं ताकि हम कैसे सोचे, किस तरफ चले, नहीं तो ये समझ नहीं आता दिया क्या और चले कहाँ और शुरू कहाँ से करें। तो देखो हम ADC ले रहे हैं, क्या AC आ रहा है? क्या ADC ले रहे हैं, AC आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। फिर ABC ले रहे हैं, फिर AC आ रहा है या नहीं आ रहा? इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज
या छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज दोनों को समरूप करना होगा। कुछ बच्चे क्या लगता है ए डी बी लेंगे और फिर ए बी सी लेंगे तो ये ए बी 2 बार आएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? लेकिन हमें क्या लेना है ए सी डी और ए बी सी। बोलो क्लियर हो? तो हम क्या किए सर ऐसा क्यों किए? समरूप कब होगा? या तो भुजा के आधार पर या तो कोण के आधार पर। लेकिन यहाँ भुजा का कहीं बात हो रहा है, इसका एक कोण बराबर दिया हुआ, इसका मतलब किसके अनुसार हम समरूप कर सकते हैं? कोण के अनुसार। तो देखे कि डी जो है वो किसके बराबर है? बड़ा वाला। और देखो क्या सी दोनों में न है? देखो छोटा वाला में लिया पूरा सी आया, ए बी सी लिया फिर भी सी आया नहीं आया, तो उभयनिष्ठ है या नहीं है? तो दो कोण बराबर हुआ या नहीं हुआ? दो कोण बराबर हुआ त्रिभुज क्या हुआ? समरूप। किससे? ए समरूपता कसौटी से। बस हो गया प्रूफ। आइए जैसे देखते हैं हम। तो पहले क्या किए त्रिभुज हम ले लिए छोटा वाला, मान लो ए सी डी। अब कुछ बच्चे का सवाल रहेगा कि सर छोटा वाला क्यों लिए, पहले बड़ा लेते, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई ले लो अब चलेगा। फिर किस में ले रहे हैं हम? ए बी सी ले लेगा, चलो ठीक है ले लेते हैं हम। कौन सा? ये ए सी बी ले लेते हैं, ए सी बी, ठीक है। में इतना तथा इतना किधर से ए बी सी लो, यहाँ तो जो भी लिखना लिख देना ना, व्यवस्थित तो यहाँ करना ना हमें। अब बताइए कौन किसके बराबर है? ये छोटा त्रिभुज ना, तो छोटा त्रिभुज में किसके बराबर है कि कोण ए डी सी बराबर किसका है? कोण बी ए सी। अरे छोटा में डी और बड़ा में ए, दोनों क्या है? बराबर। ये दिया है, नहीं दिया है? बोलो समझ में आया ही नहीं आया? उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि कोण ए सी डी बराबर में कोण ए सी बी, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। दोनों में है या नहीं है? छोटा वाला में भी सी है और बड़ा वाला में भी क्या है? सी है। लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। क्या हो गया ये? उभयनिष्ठ। अब बताइए इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या? त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज किसका? अब बताइए संगत कोण क्या होना चाहिए? संगत कोण क्या है? बराबर। तो जो जिसके बराबर वो उसी का ना संगत होना चाहिए। अब बताओ यहाँ किसके बराबर है? डी किसके बराबर? तो डी यहाँ कहाँ है? तो ए भी कहाँ होना चाहिए? लास्ट में। ए लिख दिया लास्ट में। बोलिए समझे या नहीं समझे? फिर से एक बार देखो, डी किसके बराबर और यहाँ डी कहाँ है? तो यहाँ इसके अनुसार ए भी कहाँ होना चाहिए? लास्ट में। सी कहाँ है? बीच में। यहाँ भी सी बराबर है तो सी भी कहाँ होना चाहिए? बीच में। अब बचा क्या? बी, तो चलो बी लिख दो। बोलो कोई दिक्कत है व्यवस्थित करने में? हम क्या ले सकते हैं यहाँ? ए क्या? समरूपता कसौटी। अब बताओ समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में क्या होते हैं? समानुपाती। क्या? और हमें लाना भी तो है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होते हैं? समानुपाती। अब देखो रफ यहाँ तुमको बता दिया, यहाँ क्या आना चाहिए था हमारा? सी ए। या तो यहाँ देखो यहाँ सी ए है तो यहाँ सी ए होना चाहिए, सी ए होना चाहिए सी ए स्क्वायर, या यहाँ सी आएगा तो यहाँ सी ए होना चाहिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब बताओ, तो तुम बोलोगे ना सबसे पहले हम सी ए ले लेते हैं जो चाहिए हमें। तो हम ले लिए क्या? सी ए। इधर का क्या लिया हो तुम बताओ तो? सेकंड फर्स्ट। तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा? तो यहाँ क्या आएगा? सी बी ना आएगा। तो यहाँ क्या लिख दिए हम? सी बी। बोलिए कोई तकलीफ है? तो देखो सी बी लाना है क्या? यस सर, सही जा रहे हैं इसका मतलब हम लोग। फिर नीचे क्या लिख दीजिए आप बताइए तो? सी ए। क्यों सी ए नीचे लिखिएगा? क्योंकि सी ए गुना सी ए स्क्वायर होगा या नहीं होगा? तो चलो सी ए किस तरफ का होगा? इधर वाला या इधर वाला? नीचे लिखोगे तो इस तरह त्रिभुज का ना, तो सी ए। तो सी ए कहाँ का लियो आप? सेकंड लास्ट। तो यहाँ का भी तो सेकंड लास्ट बनेगा। कौन? सी डी। तो यहाँ क्या हो गया? सी डी। क्योंकि बहुत बच्चों को ना यही नहीं समझ में आया, सर समरूप हो गया, पहला तो ये कैसे करे, दूसरा समरूप हो भी गया तो यहाँ क्या करे, पता ही नहीं चलता कैसे लेना ले। आपको समझ में आ रहा? जो हमें प्रूफ करना था उसके अकॉर्डिंगली देखो, ये बड़ा आसान है, ज्यादा लोड नहीं लेना, सीधा जो दिया है उसके अनुसार लो, बात खत्म। बस लेने का तरीका क्या है सर? स्क्वायर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। तो हम क्या कर लिए? सी ए, तो सी ए पहले ले लिए, तो सी इसका सेकंड और फर्स्ट है तो इसका भी क्या? सेकंड फर्स्ट। देखे हाँ आ रहा, हाँ ठीक है। उसके बाद नीचे क्या? सी ए गुना सी ए। हम क्यों ऊपर के बारे में सोचेंगे, सीधा क्या सोच लिए? नीचे के बारे में। तो नीचे किस तरफ वाला? इधर वाला ना, तो लिख दिया सी है। अब इधर वाला सेकंड और लास्ट दिया है, इसका भी सेकंड लास्ट लेंगे, देखते हैं हाँ सी डी आ भी तो रहा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि देखिए समरूप क्या? त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं? भुजाएं समानुपाती होते हैं। संगत भुजाएं क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। अब बताइए
इसीलिए इतना लिख दिया, सी ए गुना सी ए, क्या हो गया, सी ए का स्क्वायर, सी बी इंटू सी डी, क्या लिख सकते हैं, सी बी इंटू सी डी। देखिए यही प्रूफ करना था हमें, बताइए, हो गया प्रूफ, प्रूफ हो गया। बोलिए तकलीफ है बहुत, थ्योरम से भी ज्यादा इजी सवाल पूछ दिया, ठीक है। अधिकांश बच्चे क्या किया, नेक्स्ट बटन बना ही नहीं उनसे, और अथवा में जो था वो भी नहीं बना, समझ रहा। लेकिन हमें इस चीज, अभी तो ये है कि चलो भाई कितना बनाना है, 8 में से 4, और तभी क्या है, अथवा वाला कहीं उसका अथवा एक साथ बनाना है, ये अभी वो भी 4 क्या सीरियल वाइज या कहीं से भी, कहीं से 4 बना लो, इजी है हमारे पास। तो चलिए लिखते हैं इसको व्यवस्थित तरीके से, इतना समझ में है ना। लिखो दिया है, लिखिए दिया है, दिया है, लिखेंगे हम लोग, दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, है ना, कोण ए डी सी बराबर में कौन, बी ए सी। देखो ये त्रिभुज, ये चैप्टर का क्या रूल है, जिसका रफली दिमाग में बन गया तो ही सवाल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, क्योंकि जोड़ घटा गुना भाग है नहीं, चलो कुछ नहीं, काम तो एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ कॉल क्या लोगे, नहीं कुछ तो चलो जोड़ घटा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ। और क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हो ना। और क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। लिख दो प्रूफ, प्रूफ लिख करके, प्रूफ लिख लो उसका, यहाँ से शुरू कर दो, ठीक है, यहाँ से ये इतना लिख दिया बस, ये तो हो ही गया ना, नोट कर लो इतना, नोट कीजिए अच्छा से। इस सवाल को बहुत बारी क्या पूछा, लेंदी सवाल में पूछा, 5 अंक में पूछा है और 2 अंक में पूछा, और अभी तो जितना सवालों की संख्या जैसे बढ़ गया 1 अंक में पूछ दिया। लेकिन इस सवाल के साथ मामला क्या है कि अधिकांश बच्चा ऊंचाई दूरी किस में पढ़ा, तुम 9वां अध्याय में, है ना, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में, तो उनका माइंड में ये सेट होता है जब भी मीनार ऊंचाई दूरी है वो सब कहाँ से बनेगा, वहीं से 9वां अध्याय से। लेकिन समझना है हमें थोड़ा सा कि क्या कह रहा है कि, तो अंतर थोड़ा देखना कि लंबाई कितना मीटर, 6 मीटर, लंबाई 6 मीटर, लंबाई 6 मीटर वाले एक क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत, जैसे हम है ना, आप लोग चलते हैं, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है, बिल्कुल क्या है, लंबवत है। तो क्या कह रहा है, 6 मीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ, मतलब एक खुट्टा, एक पिलर, एक पोल, कितना मीटर है, 6 मीटर, बिल्कुल क्या है, सीधा है। भूमि पर छाया की लंबाई, जैसे मान लीजिए हम यहाँ, ये लाइट इधर से आ रहा है तो क्या इधर छाया पर रंग नहीं पड़ रहा, तो ऐसे करके होंगे तो कुछ तो दूर तक होगा छाया, ये मेरा लंबाई है, और ये यहाँ से वहां तक जो आधार पे जो होगा वो क्या हमारा छाया की लंबाई है। वो छाया की लंबाई कितना है, 4 मीटर। बने इस फिगर को, चलो देखो, जैसे ये हो गया, ये है ये कितना मीटर है, ये 6 मीटर है, और कितना मीटर छाया की लंबाई है, सर 4 मीटर क्या, ये छाया की लंबाई है, और इसको यहाँ से मिला दिए। बोलिए कोई दिक्कत है, ये कितना मीटर है, 6 मीटर हो गया स्तंभ, और ये स्तंभ की क्या है, छाया, छाया की लंबाई कितना मीटर, 4 मीटर। तो हम इसका नाम दे दिए क्या, ए बी सी, इतना तक खत्म बात। फिर अगला सवाल देखिए, जबकि उसी समय, मतलब उसी टाइम, ठीक है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, इसका मतलब एक मीनार है, मीनार की छाया की लंबाई कितना मीटर, 28 मीटर है। मीनार की छाया की लंबाई कितना मीटर, 28 मीटर है। हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। तो चलो एक मीनार और बनाते हैं, तो मीनार हम बना लिए ये वाला, ठीक है, इसकी छाया की लंबाई कितना मीटर है, 28 मीटर है, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें बताना है मीनार की ऊंचाई कितना है। ये मान लिया मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, ये x मीटर है, ये मान लिए p, ये q, और ये r। बताओ सवाल पढ़ के फिगर बनाने में किसी को कोई तकलीफ है, नहीं ना, जरा सा भी। तो हमें क्या कह रहा था कि 6 मीटर एक क्या स्तंभ है, बना दिए, उसकी छाया लंबाई कितना था, 4 मीटर, बना दिए। फिर क्या कह रहा है, उसी समय एक मीनार है, उसकी छाया लंबाई कितना है, 28 मीटर। तो हमें क्या कहा, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बस ये 2 फिगर बन गया हमारे पास। तो हमें क्या निकालना, मीनार की ऊंचाई। तो मान लिया, माना कि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, पी क्यू बराबर x मीटर। लिख लोगे ना इतना, लिखो फिर बनाओ, ये फिगर बनाओ, लिख लेना है। माना कि मीनार की ऊंचाई पी क्यू बराबर x मीटर,
तथा क्यू आर बराबर 28 मीटर, है ना। स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई क्या है, ए बी बराबर 6 मीटर तथा बी सी बराबर 4 मीटर। ये बी सी क्या है हमारे पास, छाया की लंबाई। तो ले लो। अब बताओ, यहाँ समझिए, ये बिल्कुल, ये कौन सा त्रिभुज लग रहा है आपको, समकोण त्रिभुज। तो जब ये समकोण त्रिभुज है तो साहब ये कोण इसका, ये कोण इसका, दोनों बराबर। और ये क्या है कि एक ही समय में, एक ही टाइम पे, है ना, सूर्य के द्वारा बनाया गया 49 कोण जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। वो क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब ये कोण दोनों क्या होगा, बराबर। क्यों, किस लिए, क्योंकि टाइम क्या है, एक ही टाइम है। तो एक ही टाइम में सूर्य के द्वारा बनाया गया जो कोण होगा 49, वो कोण क्या होगा, बराबर। इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री और ये कोण बराबर, दोनों त्रिभुज क्या होगा, तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा या नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज किसमें, ए बी सी में कौन सा कोण लोगे, पी क्यू ना। तो पी क्यू आर बराबर में कौन सा, ए बी सी, कितना डिग्री है, 90 डिग्री। फिर कौन सा कोण, पी आर क्यू, चलो पी आर क्यू बराबर में कौन सा, ए सी बी, कोण ए सी बी, क्या लिखोगे, एक ही समय में सूर्य के द्वारा बनाया गया 49 कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो जाएगा किसका, अब व्यवस्थित कर दो, पी, अच्छा क्यू किसके बराबर, बी के बराबर। क्यू कहाँ है, बीच में, तो बी भी कहाँ होना चाहिए, बीच में। फिर किसका है, कौन सा, ये आर और सी के बराबर। आर कहाँ है, आर यहाँ, आर कहाँ है, लास्ट में, आर लास्ट है, सी भी क्या होगा, लास्ट में। तो सी लास्ट बचा क्या, ए, किससे, ए समरूपता कसौटी से। फिर क्या होगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये लाइन समझ में आया नहीं आया। फिर क्या लिखेंगे हम लोग कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होते हैं, समानुपाती। अब बताओ क्या दिया हुआ हमें, पी क्यू निकालना है क्या, लिख दो पी क्यू, और क्या दिया हुआ है, क्यू आर, लिख दो क्यू आर। अब बताओ पी क्यू बटे में क्या, ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखेगा पी क्यू बटे क्यू आर। हाँ देखो यही बात है ना, सब में हाँ मिला देता है। अब बताओ पी क्यू इस तरह वाला है, इधर का ना लोगे, क्या आएगा हमारे पास, ए बी। क्या समझ में आ रहा है तुम लोग को, बताओ, पी क्यू बटे में क्या, ए बी। फिर क्या, क्यू आर ना, क्यों क्यू आर, क्योंकि दिया क्या है, क्यू आर, तो लिखे हम क्या, क्यू आर। तो इधर वाला क्या, सेकंड लास्ट लिए इधर क्या लेना पड़ेगा, सेकंड लास्ट क्या मिला, बी सी। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होते हैं, समानुपाती। बताओ पी क्यू कितना दिया हुआ आपको, बताओ, पी क्यू निकालना ना हमें, एक्स, और ए बी कितना है, ए बी कितना है 6, और ये क्यू आर कितना है 28, और बी सी कितना है 4। कै बार में, 4 सतह 28, अच्छा क्या 6 सतह 42 हो जाएगा। एक समझ में आया ही नहीं आया, अरे 4 से 4 कम 4 सतह 28, तो 1 गुना एक्स, और 6 सतह कितना हो गया 42। बस इसका मतलब ये एक्स किसको माने थे हम, मीनार को ऊंचाई कितना होगा 42 मीटर। तो लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितना मीटर, 42 मीटर। कोई दिक्कत है नहीं ना, पूछेगा बता दोगे। ये 5 अंक में पूछा है, 1 अंक में पूछा, 2 अंक में पूछा है, ठीक है। तो तुमको अंतर स्पष्ट है ना कि 9 अध्याय से बना है या 6 अध्याय से बना है। तो यहाँ तक का जो महत्वपूर्ण सवाल था, जो पूछा हुआ था, उनको हम बनाने का प्रयास किया, समझाने का। समझ में आया ना, नहीं दिक्कत ना, मिलते अगले क्लास में, ठीक, नोट कर लो उसको फिर तो।